नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर होम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को ये एमसीक्यू बनाया गया है दोस्तों। जो आप लोग को होम साइंस में ये यूनिट नंबर 7, जो यूनिट नंबर 7 है 17 है दोस्तों। कौन सा यूनिट नंबर? ये 70। जो हम लोग इसका ए पार्ट कर चुके थे, उसमें हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन किए थे। आज इसमें हम लोग बी पार्ट करेंगे, इसी में 17 का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों को लेडी सुपरवाइजर में एक रामबाण की तरह ये साबित होगा दोस्तों एमसीक्यू, क्योंकि ये एमसीक्यू आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आई होप आप लोग का लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गया है दोस्तों। आप लोग को देखिए, आप लोग को सितंबर में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मिनिमम 15 से 18 दिन आप लोग को बच गया है, इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों। झारखंड महिला सुपरवाइजर का सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जो भी है। खास करके आप लोग पेपर टू में आप लोग जो भी सब्जेक्ट होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, खोटा, नागपुरी या कोई भी अन्य क्षेत्रीय भाषा होगा, तो आप लोग उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसमें आप लोग कम से कम 90+ आप लोग टेस्ट सीरीज में लाइए दोस्तों, तब जाके जानिएगा कि आपका वो पेपर टू में अच्छी से तैयारी हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये होम साइंस का जो यूनिट नंबर 17 का हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि देखभाल की परिभाषा क्या। तो देखभाल की परिभाषा क्या? संसाधनों का संरक्षण, एक व्यक्ति या समूह को भौतिक, भावनात्मक और मानसिक सहायता प्रदान करना, या परिवार के सदस्यों के बीच विवाद सुलझाना, या केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो क्या होगा दोस्तों कि देखभाल की परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति या समूह को भौतिक, भावनात्मक और मानसिक सहायता प्रदान करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए क्या है, जीवन के किस समयावधि को देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो किस में होती है दोस्तों? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, या वृद्धावस्था में। तो किस में होता है दोस्तों? ये शैशवावस्था में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। आगे देखिए, देखिए देखभाल के कौन से सिद्धांत आवश्यक माने जाते हैं। तो इस चारों में से कौन से सिद्धांत हैं जो आवश्यक माने जाते हैं दोस्तों? पोषण और सुरक्षा, केवल आर्थिक सहायता, शारीरिक श्रम, मानसिक यातना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोषण और सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए कौन सा घटक शिशु देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है दोस्तों? कौन सा घटक शिशु देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक समर्थन है, पर्याप्त पोषण है, शिक्षा है, मनोरंजन है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो ये पर्याप्त पोषण है। अब देखिए, बाल विकास के संदर्भ में देखभाल का क्या महत्व है। तो बाल विकास के संदर्भ में देखभाल का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है दोस्तों? केवल भौतिक विकास के लिए, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए। आगे देखिए, सामाजिक विकास के लिए, या उपरोक्त में सभी। तो किसके लिए दोस्तों? उपरोक्त में सभी के लिए। देखिए देखभाल का सबसे अच्छा रूप क्या है। तो देखभाल का सबसे अच्छा रूप क्या है दोस्तों? केवल भोजन प्रदान करना, प्यार, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक सहायता देना, या अनुशासन सिखाना। तो क्या होगा दोस्तों? देखभाल का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? तो ये आप लोग को प्यार है, स्नेह है और सुरक्षा प्रदान करना, ये देखभाल का सबसे अच्छा रूप है।
अब देखिए, देखभाल के किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि जब एक बच्चा बीमार हो, तो कौन सा सिद्धांत का पालन करना चाहिए दोस्तों? पोषण, सहानुभूति और समर्थन, शिक्षा या कठोर अनुशासन, तो कौन सा पालन करना चाहिए दोस्तों? इसमें कौन सा सिद्धांत? तो इसमें सहानुभूति और समर्थन। आगे देखिए, क्या किशोरावस्था में देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है? तो किशोरावस्था में देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण, केवल शारीरिक परिवर्तन के कारण, कि आर्थिक असुरक्षा के कारण, या समाज में स्वीकार्यता की कमी के कारण। तो किसके लिए होता है दोस्तों देखभाल की आवश्यकता? तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के लिए आवश्यकता होता है दोस्तों किशोरावस्था में देखभाल की आवश्यकता। आगे देखिए, इसमें देखिए, देखभाल में कौन सा घटक वृद्धावस्था में के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा वृद्धावस्था के लिए महत्वपूर्ण है? ये सामाजिक सहभागिता, नियमित व्यायाम, चिकित्सा सहायता या उपरोक्त में सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ये तीनों चाहिए दोस्तों वृद्धावस्था के लिए, ये घटक देखभाल के लिए। तो इसका उपरोक्त में सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन तो फिर रिपीट हो गया है दोस्तों, इसमें थोड़ा ऑप्शन इधर उधर होगा मगर रिपीट ही क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए, इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, देखभाल में कौन सा सिद्धांत जो शिशुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो प्यार, स्नेह और नियमित भोजन, ये आप लोग को पता हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, कल्याण की शारीरिक धारणा किस पर आधारित है? तो कल्याण की शारीरिक धारणा किस पर आधारित है दोस्तों? तो मानसिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध या आध्यात्मिक संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में व्यक्ति के मानसिक कल्याण को प्रभावित कर सकती है? तो कौन सी अवस्था में मानसिक कल्याण को प्रभावित कर सकती है दोस्तों? नियमित व्यायाम, तनाव, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद। तो कौन सा दोस्तों? तनाव। देखिए, आध्यात्मिक कल्याण का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? भौतिक संपत्ति से, मन की शांति और जीवन के उद्देश्य की समझ, सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को मन की शांति और जीवन के उद्देश्य की समझ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए जीवन का संकट व्यक्ति की कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? केवल शारीरिक कल्याण पर, केवल मानसिक कल्याण पर, या शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के सभी पर, या सामाजिक एक कल्याण पर? तो इसका किस पर पड़ता है दोस्तों? तो जो जीवन संकट में व्यक्ति का कल्याण किस पर प्रभाव पड़ता है? तो ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण सभी पर पड़ता है। आगे देखिए, अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कल्याण में योगदान करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कल्याण में योगदान करती है दोस्तों? सामाजिक अलगाव, निरंतर तनाव, सकारात्मक संबंध, आहार की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो निम्नलिखित में कौन सी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कल्याण में योगदान करती है? तो ये सकारात्मक संबंध। आगे देखिए, देखिए, एक स्वस्थ
जीवन शैली के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व है दोस्तों? धन है, शक्ति है, या शारीरिक गतिविधि, या प्रसिद्ध है? तो कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग को मालूम है ये शारीरिक गतिविधि होगा। देखिए, आध्यात्मिक कल्याण में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? धार्मिक आस्था, सामाजिक नेटवर्क, वित्तीय स्थिरता, या शिक्षा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये धार्मिक आस्था हो जाएगा, आस्था। देखिए, जीवन संकट के समय किस प्रकार का समर्थन व्यक्ति के कल्याण में सुधार कर सकता है? तो किस प्रकार? वित्तीय सहायता से, भावनात्मक समर्थन से, सामाजिक दूरी से, प्रतियोगिता से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये भावनात्मक समर्थन हो जाएगा। देखिए, आध्यात्मिक अनुभव का व्यक्ति की किस प्रकार की भावना से संबंध होता है? तो किस प्रकार की भावना से संबंध होता है दोस्तों? सामाजिक अस्वीकृति से, आत्मग्लानि से, आंतरिक शांति से, या क्रोध से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंतरिक शांति से। आगे देखिए। देखिए, बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास का मुख्य चरण कौन सा है? तो कौन सा चरण है? मस्तिष्क का विकास होना, वजन में वृद्धि, या मांसपेशियों का विकास होना? तो ये सभी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए। देखिए, किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख होता है? तो कौन सा प्रमुख है दोस्तों? सामाजिक पहचान की खोज, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, नैतिकता का विकास, या उपरोक्त में सभी? तो क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त में सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। देखिए, वृद्धा अवस्था में स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है दोस्तों? तो नियमित शारीरिक व्यायाम, संतुलित आहार, या मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान रखना, या उपरोक्त में सभी? तो इसके लिए सभी है दोस्तों। नियमित शारीरिक व्यायाम चाहिए, संतुलित आहार भी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो उपरोक्त में सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए। देखिए, किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता सबसे अधिक किस लिए होती है? तो किस लिए होती है दोस्तों? शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, आत्म संवर्धन के लिए, सामाजिक समायोजन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए। देखिए, देखभाल करने के लिए कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो प्रभावी तरीका कौन सा है दोस्तों? नियमित शारीरिक व्यायाम है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग है, या सामाजिक समर्थन नेटवर्क का निर्माण है, या उपरोक्त में सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए। देखिए, स्कूल स्वास्थ्य का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों मुख्य उद्देश्य इसका? शारीरिक विकास में सुधार, मानसिक विकास में सुधार, या छात्रों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या शैक्षिक प्रदर्शन को सुधारना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्रों को स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब देखिए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? तो क्या है दोस्तों महत्व? छात्रों की पढ़ाई में रुचि दिलाना, छात्रों के जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, या छात्रों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ जीवन की शैली को प्रोत्साहन करना। अब देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? समाज में
स्वच्छता का प्रसार करना, बच्चों में कुपोषण की दर को कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना या गरीबी उन्मूलन। तो क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य, तो इसमें बच्चों में कुपोषण की दर को कम करना। मध्याह्न भोजन योजना किसके लिए लागू की गई है, तो ये किसके लिए लागू की गई है दोस्तों, सभी उम्र के लोगों के लिए, केवल गर्भवती महिलाओं के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो मध्याह्न भोजन योजना किसके लिए किया गया है दोस्तों, ये स्कूल के बच्चों जाने के लिए। देखिए, योग के 8 अंगों में कौन सा अंग आसन के बाद आता है, तो कौन सा आता है दोस्तों, आसन के बाद, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो क्या आता है दोस्तों इसका, तो प्राणायाम। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि परामर्श के दौरान परामर्शदाता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, धैर्य, कठोरता, निर्णयात्मकता, आत्मनिर्भरता। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो धैर्य हो जाएगा। आगे देखिए, परामर्श में सक्रिय सुनना का क्या महत्व है, तो परामर्श में सक्रिय सुनना का क्या महत्व है दोस्तों, तो क्या महत्व, मुद्दों को अनदेखा करना, निर्णय लेने में सहायता करना या समग्र समझ को बढ़ावा देना या समय की बचत करना। तो क्या होगा दोस्तों, परामर्श में सक्रिय सुनना का क्या महत्व होगा, तो इसमें समग्र समझ को बढ़ावा देना। आगे देखिए, योग का कौन सा अंग मानसिक शांति और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो कौन सा, यम है, ध्यान है, प्राणायाम है या धारणा है। तो कौन सा है दोस्तों, ध्यान है, इसका करेक्ट आंसर ध्यान हो जाएगा। आगे देखिए, योग द्वारा तनाव प्रबंधन में कौन सी विधि प्रभावी मानी जाती है, तो कर्म योग, ध्यान, शक्ति योग या ध्यान योग, ना ज्ञान योग, ध्यान योग नहीं है, क्या है, ज्ञान योग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, परामर्श में कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होता है, तो कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होता है दोस्तों, तो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, न्यायिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत दृष्टिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, आप लोग को लेडीज सुपरवाइजर का डेट आ गया, इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों बार बार। अगर आप लोग को मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों जोहार एग्जाम में आप लोग संपर्क करके होम साइंस का टेस्ट सीरीज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जो मिनिमम भी में आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग को अभी है कि मॉक टेस्ट में लगा के देखना है कि आप लोग को होम साइंस में आप लोग को कितना स्कोरिंग आ रहा है। 70 के एबव आ रहा तो मान चलिए आप लोग का सेफ स्कोर अच्छा है दोस्तों, आप लोग लेडीज सुपरवाइजर के लिए काबिल हैं दोस्तों। तो आप लोग टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, नोट्स को रिविजन करते रहिए दोस्तों। अब डेट आ गया है दोस्तों, समझे, तो आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए, धैर्य से कीजिए दोस्तों, हड़बड़ा के मत कीजिए। पता चलेगा आप लोग हड़बड़ा के करने लगे तो जो पिछले वाला पढ़े होंगे वो भूल जाएंगे। इसीलिए आराम से पढ़िए, सभी आप लोग रूटीन बना लीजिए और सभी सब्जेक्ट को एक समान तरीके से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।